यदि हम समय को लेकर छटपटाहट महसूस करते हैं तो यह मुख्य रूप से असहजता या बेचैनी की भावना है। हमारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, जबकि उन्हें पूरा करने के लिए समय बहुत कम है। इसी कारण हम निरंतर चिंता में रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका MS नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए, अनुवादकर्ता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 2, लीक से बाहर निकलने की इच्छा रखे। कोई कह सकता है माना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम उन्हें बढ़ा नहीं सकते, लेकिन समझ नहीं आता कि यह आदमी एक दिन में 24 घंटे का रोना क्यों रो रहा है। मुझे तो एक दिन में 24 घंटे जीने में कोई समस्या या मुश्किल ही नहीं आती। मैं जो करना चाहता हूँ वह सब करता हूँ और इसके बाद भी अखबार की पहेलियाँ हल करने का समय निकाल लेता हूँ। निश्चित रूप से यह बहुत आसान मामला है। इंसान दिन में 24 घंटों में संतुष्ट और सुखी रह सकता है, बड़ी आसानी और आराम से। माफ़ करना दोस्त, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे यह बता दे कि आपके चरण कहाँ है। आप ही वह महान इंसान है जिससे मैं लगभग 40 साल से मिलना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपना नाम पता बता दे। साथ ही मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि आप यहाँ जादू कैसे करते हैं। मैं नाचीज आपको कुछ नहीं बता सकता। इसकी बजाय आप मुझे अपनी सफलता का रहस्य बताए। मेहरबानी करके आगे आए। मुझे विश्वास है कि आप संसार में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज तक आपसे मिल नहीं पाया। लेकिन जब तक आप सामने नहीं आ जाते और अपनी सफलता का रहस्य नहीं बता देते, तब तक मैं मुश्किल में फंसे अपने साथियों से बात करना चाहूँगा। उन असंख्य साथियों से जो इस बात से दुखी है कि साल निकलते जा रहे हैं, समय उनकी उंगलियों से फिसलता जा रहा है और वे अपने जीवन को सही स्थिति में नहीं ला पा रहे हैं। यदि हम समय को लेकर छटपटाहट महसूस करते हैं तो यह मुख्य रूप से असहजता या बेचैनी की भावना है। हमारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, जबकि उन्हें पूरा करने के लिए समय बहुत कम है। इसी कारण हम निरंतर चिंता में रहते हैं। हमारी हर एक खुशी के आसमान पर चिंता का यह कंकाल मंडराता रहता है। हम टॉकीज में फिल्म देखते समय हंसते हैं, लेकिन इंटरवल में यह कंकाल हमारी तरफ अपनी उंगली उठाने लगता है। हम आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए तेज़ी से दौड़ते हैं और जब ट्रेन लेट हो जाती है और हम प्लेटफॉर्म पर उसका लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, तो यह कंकाल हमसे पूछता है, इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जवानी कहाँ चली गई? तुम्हारी ज़िंदगी के इतने सारे साल कहाँ चले गए? तुमने अपनी उम्र के साथ क्या किया? तुमने अपने जीवन के साथ क्या किया? आप यहाँ कह सकते हैं, इच्छाएं जीवन का हिस्सा है और अधूरी इच्छाएं प्रगति के लिए प्रेरित करती है। सच है, लेकिन फिर भी अंशों का फर्क है। मान ले कोई आदमी मक्का जाना चाहता है। उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि उसे मक्का जाना चाहिए। वह इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है और ट्रैवल एजेंसी की मदद से या अपने दम पर यात्रा शुरू कर देता है।
इसके बावजूद हो सकता है कि वह कभी मक्का ना पहुंच पाए। हो सकता है कि उसका जहाज बंदरगाह से चलने के कुछ समय बाद ही डूब जाए। हो सकता है कि वह रेड सी के तट पर ही मर जाए। हो सकता है कि उसकी इच्छा हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाए। अपूर्ण इच्छा उसे हमेशा सता सकती है, लेकिन यह उसे उस तरह नहीं सताएगी जिस तरह उस आदमी को सताएगी जो मक्का पहुंचने की इच्छा तो रखता है और उस अधूरी इच्छा से व्याकुल तो रहता है, लेकिन कभी ब्रिक्सटन से बाहर ही नहीं निकलता है। ब्रिक्सटन से बाहर निकलना ही अपने आप में बड़ी बात है। हम में से ज़्यादातर तो कभी ब्रिक्सटन से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। हमने तो कभी ट्रैवल एजेंसी में जाकर यहाँ तक नहीं पूछा है कि मक्का जाने का किराया कितना है, और हम खुद को तसल्ली देते हुए यह बहाना बनाते हैं कि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम सभी के अंदर एक अस्पष्ट और असहज इच्छा होती है, जिंदगी जीने की इच्छा। अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसके पीछे यह विचार होता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के आगे भी कुछ करना चाहिए। अपना और अपने परिवार का पेट पालना अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका शादी ब्याह करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना अच्छी बात है। मोटरसाइकिल या कार खरीदना अच्छी बात है, ज़मीन या घर खरीदना अच्छी बात है, सुबह से शाम तक काम धंधा नौकरी या कारोबार करना अच्छी बात है, अच्छा बैंक बैलेंस होना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इतना करके ही हम कह सकते हैं कि हमने अपना जीवन सफलतापूर्ण जिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिम्मेदारियों की चक्की में अपने जीवन को ही पीस रहे हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में एक बार घुसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं होता, और अगर हम जिम्मेदारियों को सफलता से निभाने का मुश्किल काम कर भी ले तब भी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। कंकाल तब भी हमारे साथ होता है। यह सच्चाई है। इसका मतलब है कि हम जीवन की जिस योजना पर चल रहे हैं हमें उसे बदलना होगा, हमें उससे आगे जाना होगा, तभी हम सचमुच जी सकते हैं और संतुष्टि पा सकते हैं। यह जीवन की इच्छा है, यह विकासवाद यानी इवोल्यूशन का मूल है कि हम प्रगति करें और निश्चित स्तर से ऊपर उठे। इसीलिए असंतुष्टि का कंकाल हमारी तरफ बार बार उंगलियां उठाकर हमें चेतावनी देता है कि हम सचमुच जीवन नहीं जी रहे हैं, बस जिंदा है। लीक पर चलना छोड़ दे, कुछ अलग हटकर करे, कुछ ऐसा करे जिससे आपको जीवन का एहसास हो। बिना सोचे समझे जीने की बजाय चेतन होकर जिए। जो लोग जीने की इच्छा के बारे में चेतन है उनमें बौद्धिक उत्सुकता होती है। लीक से हटकर चलने की इच्छा उन्हें साहित्य की दिशा में भेज देती है। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि जीवन जीने और खुद को बेहतर बनाने, स्वयं के ज्ञान को बढ़ाने की यह प्यास कई स्रोतों से बुझ सकती है, जिनमें से साहित्य सिर्फ एक स्रोत है। जिन लोगों की साहित्य में रुचि नहीं है उन्हें मैं यह बताना चाहूँगा कि वे निराश ना हो, क्योंकि साहित्य अकेला स्रोत या कुआं नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
अध्याय 3 हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।